बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली बहुत ही आसान स्लीव का डिज़ाइन है। बहुत ही जल्दी बनने वाला ये डिज़ाइन है स्लीव का। आप समर के ड्रेस में प्रिंटेड जो ड्रेस है उनके बॉटम के फ्रंट पे भी आप ये डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। अब सबसे पहले मैंने हाथ काट लिया। इसके ऊपर इस तरह से मैं एक पैटर्न ड्रा करूँगी और ये मैंने पैटर्न ड्रा कर लिए। ठीक है, इसे डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसी आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने का ये फ़ायदा होगा, जो पैटर्न वो इक्वल शेप में कटिंग होगा। उस अब ये मैंने फैब्रिक लिया, ये कम फैब्रिक था। ठीक है, और कम फैब्रिक इस तरह से मैं कॉर्नर को इनके कॉर्नर मिलाते हुए इस तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी। रेब में इसे फ़ोल्ड करना है और रेब में फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से रेब में कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद अब इनकी हम स्ट्रिप्स कटिंग करेंगे और जो हमने स्ट्रिप्स कटिंग करनी वो सारी रेब में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने रेब फैब्रिक में कटिंग कर लिया है। इसकी जो विड्थ रखी है वो मैंने ऑलमोस्ट 2 इंच रखी है। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम इनको सेंटर से इस तरह से इनके जो कॉर्नर है उन्हें हम ज्वाइंट करेंगे। दोनों फैब्रिक के स्ट्रिप्स के फैब्रिक को ज्वाइंट करने के बाद हम इस तरह से एक लंबी सी गोल डोरी, ठीक है, रेडी कर लेंगे। तो अब ये गोल डोरी इसके सेंटर में रखूँगी ऊपर वाली साइड पर। थोड़ी सी जो गोल डोरी है इसे बाहर वाली साइड पे निकालते हुए इस तरह से मैं इस पहले ऊपर वाली साइड से इसे बराबर स्टिच कर लूँगी और फिर बाद में गोल डोरी को स्टिच करूँगी हाफ फुट के मार्जिन से। अब ये मैंने पेपर लिया है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है पेपर की 5 इंच है। वेट जितने हमारे स्लीव की जो वेट है बॉटम वाली साइड की उतना मैंने ये पेपर लिया है। अब इस तरह से मैं इस पैटर्न को रखूँगी, इसे मैं ड्रा कर लूँगी। इसके बाद इसके बिल्कुल बराबर इसी बिल्कुल इक्वल लाइन में इक्वल शेप में इसे रखूँगी। इसी तरह से इस साइड पे भी मैं ड्रा करूँगी और दोनों साइड पे ड्रा करने के बाद इनके सेंटर में स्पेस रखनी है। ठीक है, जो हम स्पेस रखेंगे वो हम हाफ इंच के मार्जिन से स्पेस रखेंगे और इसके बाद इसी तरह से मैं इस पेपर के ऊपर वाली साइड पे इस पैटर्न को रखूँगी, इसे ड्रा करती जाऊँगी। सो इस तरह से मैंने ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद अब जो पेपर के सेंटर का हिस्सा है नीचे वाली साइड पे इस तरह से मैं एक छोटी सी पैटर्न ड्रा कर लूँगी। और जब तक मैं इसे ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। बहुत ही आसान है और डिफरेंट सा डिज़ाइन है जो बहुत ही जल्दी आप बना सकते हैं घर में। तो इस तरह से मैंने इसके नीचे वाली साइड पे इन पेटल को ड्रा कर लिए। ठीक है, टोटल मैंने 5 पेटल्स को ड्रा किया है। अब ये ऑर्गेन्जा मैंने फैब्रिक लिया है पेपर को, अब इस तरह भी रख सकते हैं और उसकी बैक साइड पे भी रख सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो हमने ड्रा किया पेपर के ऊपर डिज़ाइन, उसके ऊपर भी आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक को रख सकते हैं, लेकिन मैं इसकी बैक साइड पे रखूँगी। पेपर की बैक साइड पे इस तरह से रखते हुए मैं अच्छे से ग्लू के साथ पेस्ट कर लूँगी ताकि ये चिपक जाए और ये मूव ना हो जब हम इस गोल डोरी को इसके ऊपर स्टिच करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से मैंने गोल डोरी को रेडी कर लिया था और मैं ये भी बताऊँगी गोल डोरी की मैंने टोटल जो लेंथ है वो कितनी रखी ताकि आप आसानी से बना सकें, कोई इशू क्रिएट ना हो आपको गोल डोरी को बनाते हुए। तो इस तरह से फिर इसी आउटलाइन के ऊपर मैं इस गोल डोरी को स्टिच करती जाऊँगी कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट इस तरह से स्टिच कर लिए मैंने इसे और बाकी के ऊपर भी इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँ। तो ये यहाँ तक ये रेडी हो चुका है। अब जो पेपर है इसे हम रिमूव करेंगे और यहाँ तक पेपर रिमूव करने के बाद मैं पानी से शावर करूँगी। ठीक है, और शावर अब सब पानी का स्प्रे करने के बाद इस तरह से अब इनके सेंटर में जो सारा पेपर है उसे मैं रिमूव कर लूँगी। अब ये मैंने स्लीव का फैब्रिक लिया है। ठीक है, इसे है इस तरह से रखते भी स्टिच कर सकते हैं और इस तरह से फोल्ड करते हुए भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच करूँगी। तो ये मैंने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब ये मेरे पास कावी है, 30 वोट का कावी है, इसे मैंने गर्म करने के लिए रख लिया था। तो इस तरह से अब जो बाहर वाली साइड पे फैब्रिक है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, गोल डोरी की बाहर वाली साइड पे से इसी तरह से सारे फैब्रिक को मैं कावी की मदद से रिमूव करूँगी। आप चाहे तो कटिंग भी कर सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं होगा।
तो यह कंप्लीट इसी तरह से इस फैब्रिक को मैं रिमूव कर लूँगी। तो मैंने फैब्रिक रिमूव कर ली। इस तरह से ये स्लीव का डिज़ाइन जो बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही आसान डिसेंट डिज़ाइन है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्रिंट जो स्लीव है उनके ऊपर भी बना सकते हैं, प्लेन स्लीव के ऊपर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं और शर्ट के दामन पर भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।